हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनपी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि आज से 3 साल पहले मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी। हालांकि मैंने कुछ ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं किए, लेकिन जितने भी वीडियोस थे उन पे आप सभी का प्यार भरपूर मिला हमको। तो आज एक नई व्यवस्था के साथ और आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से हम आए हुए हैं। तो आज ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, बस एक छोटे से डेमो के रूप में ये वीडियो है, जिसमें हम लोग एक इकोनॉमिक्स का बस एक छोटा सा टॉपिक है, गरीबी का ट्रिकल डाउन सिद्धांत। इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद से वीडियो को बंद करेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर अभी स्टार्टिंग में लेना सही भी नहीं है। तो आइए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसका नाम ही है गरीबी का ट्रिकल डाउन सिद्धांत। इसको बोलचाल या ऐसे नॉर्मल भाषा में हिंदी के टपकन सिद्धांत भी कहा जाता है, जो बहुत से एग्जाम में पूछा भी जाता है। और दोस्तों, ये जो सिद्धांत है ना, इसको दिया था ऑर्थर लेफर ने। लेफर ने इस सिद्धांत को दिया था। और इसका मेन तात्पर्य ये है कि जैसे वर्तमान में देखा जाए तो जो ज्यादा अमीर है उस पर ज्यादा टैक्स लगता है, लेकिन ये जो सिद्धांत है ना, इसके जस्ट अपोजिट है। ये सिद्धांत ये बोलता है कि जो अमीर है उस पर टैक्स कम करो। अब आप लोग बोलेंगे ये तो मतलब कैसी बात हो गई, जो ज्यादा अमीर है उसको ज्यादा टैक्स देना चाहिए। तो ये सिद्धांत का मानना ये है, मतलब बस ये एक सिद्धांत है, वर्तमान में ऐसा चलता नहीं है। तो इसका मानना ये है कि अमीर पे अगर ज्यादा टैक्स हम लोग लगाएंगे तो उसके पास जो पूंजी होगी निवेश करने की, वो कम हो जाएगी। तो अगर उसके पास पूंजी कम हो जाएगी तो वो निवेश कम करेगा, और निवेश कम करेगा तो औद्योगिकरण जो है वो भी कम होगा। फिर औद्योगिकरण कम होगा तो उत्पादन भी कम होगा और रोजगार कम होगा। रोजगार कम होगा तो लोगों की आय कम होगी, और आय कम होगी तो गरीबी बढ़ेगी। तो बस ये सिद्धांत यही मानता है, जो आर्थर लेफर ने दिया है, कि हम लोग अमीरों पे अगर कम टैक्स लगाते हैं तो ज्यादा उनके पास पूंजी रहेगी और वो ज्यादा मात्रा में निवेश करेंगे, जिससे उत्पादन ज्यादा होगा, लोगों की आय बढ़ेगी। और आय बढ़ेगी तो वो अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए, अब वीडियो को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिद्धांत कहता क्या है। देखिए, इसका तात्पर्य जो है वो अमीरों पर कर की दरों को कम करके, जो अमीरों पे कर की दरें हैं उसको कम करके गरीबी के स्तर को कम करना है। तो देखिए, यहाँ पे मतलब ये बोलेंगे कि अमीरों पे कर की दर तो कम हो रही है, लेकिन इसका गरीबी से क्या कनेक्शन है वो देखते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत औद्योगिकरण, अगर कर की दरें कम होंगी तो उनके पास निवेश करने की पूंजी ज्यादा होगी, और पूंजी ज्यादा होगी तो ज्यादा मात्रा में औद्योगिकरण होगा। तो इससे उत्पादन के स्तर में भी वृद्धि होगी। जब औद्योगिकरण होगा तो ज्यादा सी बात है कि ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो रोजगार भी ज्यादा होगा। यही इस सिद्धांत का मानना है कि मतलब हम लोग अमीरों पे कर कम लगाएंगे और वो ज्यादा निवेश करेंगे, और उसके बाद से उत्पादन ज्यादा होगा और लोगों की आय बढ़ेगी, और गरीबी का है जो वो उन्मूलन होगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इसमें आगे देखेंगे। देखिए, तो ये बस उसका हमने जितना एक्सप्लेन किया उसका एक ये शॉर्ट एनालिसिस है, समझिए। देखिए, अमीरों पर कर की दरें जो है वो कम की जाती हैं। इससे क्या होगा, उनका बचत होगा जो वो ज्यादा होगा, सेविंग उनका ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा मात्रा में निवेश करेंगे। और जब वो ज्यादा मात्रा में निवेश करेंगे तो ज्यादा औद्योगिकरण होगा, और औद्योगिकरण ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। उसके बाद से जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो हम लोग देख सकते हैं कि रोजगार भी ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोडक्शन तभी होगा जब लोग उसमें काम करेंगे, इससे रोजगार बढ़ेगा। और जब रोजगार बढ़ेगा, ज्यादा लोग रोजगार में जाएंगे तो उनकी आय भी बढ़ेगी। और जब आय बढ़ेगी इन लोगों की, तो देख सकते हैं वो जो अपनी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, यहाँ पे वो रहेगा, आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जो क्षमता है उनकी, वो भी इंक्रीज करेगी। और जब वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छे से कर पाएंगे तो उनकी गरीबी जो होगी वो होगी कम होगी। यही इस सिद्धांत का मानना है। और इसके दो चार कारक भी होते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ट्रिकल डाउन जो सिद्धांत है, इसके कारक क्या क्या है ये देखिए। पहला कारक ये है, कर की दरों में कमी। अमीरों पे जो कर की दरें हैं वो कम की जाएंगी। और अविनियमन, अब ये अविनियमन क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। जब गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट किसी भी कंपनी पे जो अपना कंट्रोल है वो कम करती है, तो ये होता है अविनियमन। तो जब कोई मान के चलिए इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट कब करना चाहेगा, जब उसका
जो भी कंपनी होगी उसका रेगुलेशन उसके हाथों में रहेगा। तो यही इसके अंतर्गत होता है, ये भी इसका एक कारक है अविनियमन। इसमें जो गवर्नमेंट है वो अपना कंट्रोल किसी कंपनी पे कम करती है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण निजी निवेश जो प्राइवेट से मतलब जो इन्वेस्टर होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं इस टाइम पे, जब गवर्नमेंट कंपनीज पे अविनियमन का सिद्धांत लगाती है तब। और जब प्राइवेट इन्वेस्टर ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो इसी को देखते हुए विदेशी इन्वेस्टर भी ज्यादा मात्रा में इन्वेस्ट करेंगे। तो यही होता है गरीबी का ट्रिकल डाउन सिद्धांत, जिसमें आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग बिहार पुलिस का प्रिपरेशन करते हैं तो ये देख सकते हैं लर्न विद चंदन एक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे इस बार जो बिहार पुलिस की अच्छी खासी वैकेंसी आई है उसका यहाँ पे रिवीजन कराया जाएगा। देखिए रिवीजन क्लास है जो 3 जुलाई 2025 से रात को 10:30 बजे से स्टार्ट होगी। जो भी मतलब कैंडिडेट इसमें बिहार पुलिस का फॉर्म भरे होंगे, जिसका एग्जाम 16 जुलाई से होने वाला है, वो इसमें भाग ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो बस इतने के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। और इसके बाद कुछ दिनों के बाद हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।